हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंधु में। तो बिहार के अगले सीरीज़ के साथ जो है हम उपस्थित हैं। बीच में थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पा रही थी 1-2 दिन से। अब जो है कंटिन्यू करके बिहार का जो भी करंट अफेयर है वो आपको मिल जाएगा 1 से 2 दिन में। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे बिना समय गवाए। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बिहार के किस जिला में मलवारी सिल्क की पहली कंपनी खोली गई है ना। तो मलवारी सिल्क याद रखिए, मलवारी सिल्क की जो पहली कंपनी है ये खोली गई है पूर्णिया में। ठीक है, कहाँ खोली गई है जी? पूर्णिया में खोली गई है। अगला है कि बिहार के जमुई जिला के किस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिल गया है। तो जमुई के सोनो क्षेत्र में जो है ये मिल गया है सोना। सोनो में सोना मिल गया। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या कह रहा है कि बिहार के किस जिला में प्रकृति व्याख्या केंद्र स्थापित किया जाएगा, यानी नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर बोल रहा है कि खुलेगा। तो ये पटना में खुलेगा। आगे है कि बिहार में पहली बार कब से पक्षियों की बृहत गणना हुई है ना। तो पक्षियों की बृहत गणना कब हुई है? ये फरवरी 2022 से क्या हुई है। इसके बाद देखिएगा तो बताया गया है कि बिहार में जो है लगभग 205 प्रजातियों की पक्षियां हैं, है ना। कितनी प्रजातियों की पक्षियां हैं? तो 205 प्रजातियों की पक्षियां हैं, ऐसा कहा गया है। चलिए अगला है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत में वन है। तो वन कितना प्रतिशत में है? तो 7.84% में क्या है? वन है। अब है कि भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सबसे कम वन क्षेत्र और सबसे कम वनाच्छादन है ना। सबसे कम वन क्षेत्र है और सबसे कम वनाच्छादन यानी भौगोलिक क्षेत्र का 1%। तो ये शेखपुरा में है। ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है जी? शेखपुरा में है। आगे कह रहा है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक अति सघन और मध्यम वन क्षेत्र है। तो ये है पश्चिम चंपारण में, है ना। कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण में। आगे है कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिला में है। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र आपको मिल जाएगा कहाँ पर? कैमूर में, है ना। आगे देखिए अगला कह रहा है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, है ना। तो इसमें हो जाएगा कौन कौन सा? कैमूर हो जाएगा, पश्चिम चंपारण, रोहतास और जमुई। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये है के विनोद चंद्रन। और अगर आपसे पूछा जाए ये कितने नंबर के हैं, तो ये 44 नंबर के हैं जी, याद रखिएगा, है ना। कितने नंबर के हैं? 44 नंबर के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में पहली बुलेट ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच में जो है वो बीच से होकर के गुजरेगी, है ना। तो ये हो जाएगा गया और सासाराम। देखिए इसका आंसर यहाँ है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गया और सासाराम। ये 2 स्टेशनों के बीच क्या होगी? तो बुलेट ट्रेन गुजरेगी बिहार में पहली बार, है ना, गया और सासाराम। आगे है कि बिहार के किस जिला में स्थित साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल करने की पहल जारी हो रही है। ये नालंदा में है ना। कहाँ पर? नालंदा में। साइक्लोपियन वॉल कहाँ है? तो नालंदा में। और इसको यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल करने की पहल जारी हुई है, अभी हुई नहीं है, पहल की गई है। चलिए आगे है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। तो वन आधारित हम लोग देख लिए थे, वृक्ष आच्छादित में देखिएगा तो ये हो जाएगा 2.49%, है ना। 2.49%। वन आच्छादित में हम लोग देखे थे, है ना। तो उसमें देखिएगा कि टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 7.84% वन है। जबकि बिहार सरकार ने क्या कहा है कि हमने 15% वन प्राप्त कर लिया है ना। बिहार सरकार का कथन है कि हमने 15% वन क्षेत्र जो है वो कर लिया है। अब हमको करना कितना है? तो 17% का उन्होंने लक्ष्य रखा है कि इस साल अगले साल तक 17% जो है हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार के किस जिले में मोर अभयारण्य, है ना। मोर अभयारण्य कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा बांका में ओढ़नी डैम है, तो वहीं पर मोर अभयारण्य जो है वो विकसित किया जाएगा। अब है कि किस संस्था के द्वारा बिहार में पहली बार वन्य जीव की तस्करी से जुड़ा पहला मामला दर्ज हुआ है ना। ये प्रवर्तन निदेशालय किस संस्था के द्वारा दर्ज किया गया? तो प्रवर्तन निदेशालय। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2022 में कौन सा जिला राज्य का पहला कागज रहित अर्थात ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जिला बन गया है। ये ई ऑफिस से संचालित होने वाला जिला है, कौन सा है? तो सहरसा, है ना। पहला जिला है जो ई ऑफिस प्रणाली से जुड़ गया है, सहरसा। आगे है कि बिहार के किस जिला में सर्जिकल और फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा।
तो सर्जिकल और फार्मा पार्क कहाँ बनेगा? ये मुजफ्फरपुर में बनेगा, सर्जिकल और फार्मा पार्क। अब है कि मोदी जी के मन की बात होती है, तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखेत मॉडल की चर्चा की। तो ये सुखेत मॉडल जो है वो किस जिला में है बताइए? ये सुखेत मॉडल जो है ये मधुबनी जिले का है ना। सुखेत मॉडल कहाँ का है? मधुबनी जिले का है। ये गोबर से कुछ बिजली वगैरह बना रहे थे। अब है कि देश का वह प्रथम राज्य जिसने गन्ने से गुड़ उत्पादन के उद्योग का दर्जा दे दिया है ना। गन्ना से अगर आप गुड़ निकाल रहे हैं तो ये उद्योग हो गया, तो ये बिहार ने ऐसा दर्जा दे दिया। बिहार की कौन सी महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत ली है? तो श्रेयसी सिंह, जानते ही हैं निशानेबाजी हैं ये। इसके बाद है कि बिहार की रहने वाली वह महिला जिसने राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बन गई, ये है शिवांगी, है ना। राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं शिवांगी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा? ये पश्चिम चंपारण। फिर है कि महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? तो ये पहला राज्य बन गया। ठीक है, चनपटिया मॉडल पता है, पश्चिम चंपारण में है। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहला बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में हो रहा है? तो ये पटना के गर्दनी बाग में हो रहा है ना। कहाँ हो रहा है? पटना के गर्दनी बाग, पटना के गर्दनी बाग। अगला क्वेश्चन है कि बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने का घोषणा किया है ना। तो आरसीसी पुल बनाया जाएगा, ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये रोहतास में बनाया जाएगा, आरसीसी पुल रोहतास। ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये बन गया है बिहार, है ना। ई भंडारण कौन लागू करेगा? तो बिहार लागू कर रहा है, सबसे पहला राज्य बन गया है कौन? तो बिहार। बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया, है ना। संपत्ति स्वामित्व योजना ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है 24 अप्रैल को। बिहार में कहाँ पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंध संरचना की स्थापना की गई है? तो ये किया गया बोधगया में, है ना। भारतीय पर्यटन और प्रबंध संरचना बोधगया में। अब है कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी NCEAR के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के भूमि एवं राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान मिल गया है? तो ये बिहार को मिल गया है ना। किसको मिल गया? बिहार को मिल गया। अब कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक, तो ये कुढ़नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में है, जहाँ की पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है। अब है कि 1 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में बिहार की राजधानी पटना का रैंक क्या है? तो पटना जो है ये 44 नंबर पे है। पटना कितने नंबर पे है? 44 नंबर पे है। अब देखिए अगला है कि 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिहार को एकमात्र अवार्ड मिला है फास्ट मूविंग सिटी का। ये फास्ट मूविंग सिटी कौन सा है? ये है मनिहारी कटिहार, है ना। फास्ट मूविंग सिटी का प्राइज मिल गया है, इसको अवार्ड मिल गया है, ये मनिहारी कटिहार को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बना जो देश का रबर डैम है उसका उद्घाटन कब किए? ये 8 सितंबर 2022 को किए थे। कब किए थे? 8 सितंबर 2022 को। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार कब शपथ लिया है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो 8वीं बार शपथ लिया है उन्होंने 10 अगस्त 2022 को, 10 अगस्त 2022 को। अब कह रहा है कि 5 सितंबर 2022 को बिहार के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया? ये निशी कुमारी और सौरभ सुमन को क्या मिल गया है? शिक्षक पुरस्कार। अब तो नया वाला भी आ गया है, तो नया में देखिएगा तो 3 लोगों को मिला है ना। नया में कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को इस बार मिला है। चलिए पटना के किस व्यक्ति को रूस के आम चुनाव में भारी समर्थन मिला है और वे कुर्स्क सिटी असेंबली से देपोतात बने हैं, यानी विधायक बने हैं, है ना। तो कह रहा पटना किस व्यक्ति को रूस के आम चुनाव में भारी समर्थन मिल गया? ये डॉक्टर रजनीश कुमार जी हैं, इनको मिल गया और ये वहाँ पर विधायक भी बन गए हैं। अब है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने भोजपुर के कोइलवर में बने मानसिक अस्पताल राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कर दिया। कब किया? तो 16 सितंबर 2022 को कर दिया। अब कि बिहार राज्य में 23-24 के लिए कितने का बजट पेश किया गया है ना। तो 23-24 के लिए देखिए 26-18 85.40 करोड़ का बजट पेश किया गया है।
कह रहा है 21 जुलाई 2022 के नीति आयोग द्वारा भारतीय नवाचार सूचकांक में 17 बड़े राज्य में बिहार का स्थान। तो नवाचार में कह रहा है कि बिहार जो है वो 15वें स्थान पे है। 23 वाला अगर आ गया होगा तो उसको आप लोग देख लेंगे। बिहार के किस जिले ने नैनो यूरिया का यूनिट स्थापित किया जाएगा? तो नैनो यूरिया का यूनिट बेगूसराय में है ना, नैनो यूरिया बेगूसराय। कह रहा है बिहार के किस जिला स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा? ये कैमूर में है करकटगढ़ जलप्रपात, जिसको कि इको टूरिज्म के रूप में क्या किया जाएगा? तो विकसित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना जो है वो स्थापित की जाएगी? तो 200 मेगावाट सौर ऊर्जा ये बांका और जमुई में किया जाएगा, है ना। कहाँ किया जाएगा? बांका और जमुई में। कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन इंडिया टीम में किया गया है? ये मुकेश कुमार का चयन जो है वो इंडिया के टीम में कर लिया गया है। किस टीम में किया गया है? इंडिया टीम में किया गया है। किसका? मुकेश कुमार का। बिहार में चीनी मिलों ने किस राज्य का मॉडल लागू होगा? है ना, बिहार का जो चीनी मिल है वो किस राज्य का मॉडल लागू होगा? तो महाराष्ट्र का मॉडल यहाँ पे क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा, महाराष्ट्र। अब है कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? है ना, ये 10 लाख का सीड फंड जो है वो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत दिया जाएगा। कह रहा है कि बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र का डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया? तो ये रीशु राज हैं। ये बिहार के सबसे कम उम्र का डेवलपर बन गया है और विश्व रिकॉर्ड बना दिया है रीशु राज। अब कह रहा है कि हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय से जारी सूची के अनुसार बिहार का कौन सा जिला निर्यात में राज्य में पहले स्थान पे है? तो निर्यात में देखिए बेगूसराय जो है सबसे पहले स्थान पे है। इसके बाद देखिए बिहार के किस स्थान पर आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है? तो ये राजगीर में किया गया है, आयुर्वेद पर्व राजगीर। इसके बाद है कि बिहार सरकार किस वर्ष तक अपने कुल बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से तैयार करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2023 तक बोला है कि हम जो क्या करेंगे, बिजली खपत का 10% सौर ऊर्जा से तैयार कर लेंगे 2023। अगला है कि बिहार के किस छात्र का चयन इसरो के भारत के पहले RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल रॉकेट अटल यान परियोजना के लिए किया गया है? तो ये कौन है? ये है हर्ष राजपूत। हर्ष राजपूत का चयन हो गया है किसके लिए? तो बिहार इसरो में, है ना, इसरो के भारत के पहले RLV रॉकेट अटल यान परियोजना के लिए। चलिए हर्ष राजपूत। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के नालंदा जिला में कहाँ पर राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये मॉडल फ्लोरिकल्चर जो है ये बिहार शरीफ में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? बिहार शरीफ में मॉडल फ्लोरिकल्चर। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? तो देखिए ये जो है ना, ये NIT पटना को मिल गया है। NIT पटना को क्या दे दिया गया है? तो NIT पटना को मिल गया है कि जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट मिल गया है किसको? NIT पटना को। अब है बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ये स्कूली छात्र छात्राओं को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ। अब है कि हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया। अब बताइए कि ये हेमन ट्रॉफी किस खेल में मिलता है? तो हेमन ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट में मिलता है। हेमन किस में मिलता है? क्रिकेट में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस जिला को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है ना? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत तो ये दरभंगा को मिल गया है PM अवार्ड 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पादन के लिए। कह रहा है किस जिला में भिखारियों के द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है ना? तो भिखारी लोग मुजफ्फरपुर में क्या किया है? तो बैंक स्थापित कर दिया है। भिखारियों के द्वारा बैंक स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब देश भर में काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। दूसरे स्थान पे है हम लोग बिहार में। सबसे ज़्यादा बिहार के लोग जो बाहर जाते हैं उसमें देखिएगा गोपालगंज से सबसे ज़्यादा लोग विदेश गए हुए हैं, है ना। कह रहा है 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा के लिए बिहार कौन सा पुरस्कार से सम्मानित कर दिया है? तो बिहार को मिल गया है दूसरा पुरस्कार।
है ना। दूसरा पुरस्कार मिल गया है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा स्वच्छता ही सेवा के लिए। चलिए आगे कह रहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ जो है वो नीतीश कुमार ने कब किया है, तो 15 सितंबर 2022 को किया है। स्ट्रीट लाइट सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभारंभ 15 सितंबर 2022। अब बताना है कि 27 फरवरी 2023 को बिहार विधानमंडल में कैमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है ना। तो कैमा इस बार 18वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर दिया गया 27 फरवरी 2023 को। 27 फरवरी 2023 को। अब है कि वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी है ना। तो ये है 10.98%। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर है 10.98%। बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी क्रिकेटर मुकेश कुमार को किस आईपीएल टीम ने दिसंबर 2022 में हुई नीलामी में 5 करोड़ में खरीद लिया था, है ना। तो मुकेश कुमार को कौन सा टीम खरीदा था, इसको खरीदा था कौन, दिल्ली कैपिटल, है ना। मुकेश कुमार को कौन सा टीम खरीद लिया था जी, दिल्ली कैपिटल्स, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि 27 सितंबर 2022 को छपे समाचार पत्र के अनुसार ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड बनेगा। तो ये पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना में बन जाएगा क्या, तो ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड। आगे क्वेश्चन है कि बिहार के किस खिलाड़ी ने बेंगलोर में 4 से 7 मई 2023 तक आयोजित 5वीं ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीत लिया। ये है शैलेश कुमार, ये ऊंची कूद में क्या किए हैं, स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तो शैलेश क्या करता है, कूदता है ऊंची कूद, ठीक है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका कि चंबल नदी के बाद किस नदी में सबसे अधिक घड़ियाल मिला है, तो ये गंडक नदी में मिला है ना। कहाँ, किस में मिला है, गंडक नदी में मिला है सबसे अधिक घड़ियाल। अब है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के तहत किस राज्य से 45 विद्यार्थी आईआईटी पटना पहुँचे हैं, तो ये तमिलनाडु से 45 विद्यार्थी बिहार आए हैं और बिहार के 45 विद्यार्थी तमिलनाडु गए हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम। अब है हाल ही में बाढ़, सिंचाई एवं मौसम की जानकारी के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, तो ये बेफिक्र, है ना। कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, बेफिक्र। अब देखिए अगला कह रहा है कि बिहार में चौथा कृषि रोड मैप जिसका कि खर्चा कितना है 1.62 लाख करोड़, इसकी अवधि क्या है ना। तो ये 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028, बिल्कुल डेट याद रखना है इसका, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028। अब है कि बिहार में पंचायतों में नल जल योजना के काम और संचालन की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग से वापस लेते हुए किस विभाग को सौंपी गई है, तो ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग को क्या किया गया है, तो सौंप दिया गया है, ठीक है। बिहार में कह रहा है कि पंचायतों में नल जल योजना के काम और संचालन की जो जिम्मेदारी है वो पंचायती राज विभाग से वापस लेते हुए किस विभाग को सौंपा गया, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग को दे दिया गया। अब कह रहा है कि बिहार के कौन से व्यक्ति ऑक्सीजन मैन और पैडमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, इनको ऑक्सीजन मैन और पैडमैन कहते हैं। तो ये गौरव राय हैं, है ना। कौन है, गौरव राय। किस नगर निगम के द्वारा बिहार में पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड लाया गया है, तो ये पटना नगर निगम के द्वारा, नहीं म्यूनिसिपल लोन जो बॉन्ड लाया गया है ना, ये पटना नगर निगम नहीं, ये मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा लाया गया है। जबकि पटना नगर निगम क्या किया है, ई रूपी को चलाने का काम किया है ना, ई बॉन्ड। म्यूनिसिपल बॉन्ड लाया है कौन, मुजफ्फरपुर नगर निगम। पहला बार म्यूनिसिपल बॉन्ड कौन लाया, मुजफ्फरपुर नगर निगम। अब कह रहा है कि किस पत्रिका के द्वारा, है ना, किस पत्रिका के द्वारा बिहार के कर्मयोगियों को प्राइड ऑफ बिहार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो ये हिंदुस्तान को किया गया है प्राइड ऑफ बिहार सम्मान 2023। बिहार के किस स्थान पर 120 एकड़ में अगस्त 2023 में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा, तो ये कहाँ किया जाएगा, पावापुरी में, है ना। 120 एकड़ में अगस्त 2023 में फिल्म सिटी का निर्माण होगा कहाँ, पावापुरी में, नालंदा में। हाल ही में राज्य सरकार ने भूमि विवाद से जुड़ी सभी सुविधाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो ये आईआईटी रुड़की के साथ किया है ना। भूमि संबंधी जो भी विवाद है उसको सुलझाने के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता किया है। अब है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार
गत 5 वर्षों में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना प्रतिशत से बढ़ा है ना? तो ये 4.6% बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 4.6%। अब है कि बिहार के किस व्यक्ति ने झारखंड के गिरिडीह में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप, कौन खेलती है कराटा जी, है ना? तो ये प्रेमलता कुमारी क्या खेलती है? कराटा खेलती है, और ये झारखंड में जाकर के क्या जीत ली है? रजत पदक। बिहार की किस महिला से ने मिसेज इंडिया, कौन सी महिला है जो मिसेज इंडिया सुपर नेशनल के दीवा खिताब जीता है ना? सुपर नेशनल दीवा का खिताब जीत लिया है। ये है सिलिका, है ना? सिलिका क्या जीती है? मिसेज इंडिया सुपर नेशनल दीवा। अब है ICAR के द्वारा बिहार के किस अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का संस्था घोषित किया गया है? ये मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा। इसको पहले भी मिला था राष्ट्रीय स्तर का दर्जा, लेकिन छीन लिया गया था फिर बीच में, फिर से इसको दे दिया गया मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को राष्ट्रीय स्तर का संस्था। अब है कि बिहार के किस व्यक्ति का चयन अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित होने वाले 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए हुआ है? ये है गौतम कुमार, है ना? किनका चयन हुआ है? गौतम कुमार का चयन हुआ है। मातृ दिवस के अवसर पर किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये डॉक्टर किरण शरण को मिल गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मातृ दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2023 में जारी की गई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बिहार को कितना अंक प्राप्त हुआ है? तो इसमें बिहार को 173.8 अंक मिला है ना? कितना मिला है? 173.8 अंक मिल गया है। 173.8 अंक मिल गया है। ठीक है, चलिए अगला है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बिहार के किस जिला में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? ये पटना में बनेगा इंडोर स्टेडियम। कहाँ बनेगा जी? ये बनेगा पटना में। अब है कि बिहार में किस वर्ष तक इस्तेमाल होने वाले कुल बिजली का करीब 44% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2030 तक बोला है कि 44% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे। चलिए आगे क्या कह रहा है? तो अगला कह रहा है कि बिहार और किस राज्य के बीच 2014 से भारी वाहनों के लिए बंद गंगा नदी पर बने 2 लेन पुल का आवागमन शुरू कर दिया गया है ना? तो बिहार और किस राज्य के बीच में ये जुड़ा हुआ है? तो बिहार और यूपी के बीच में ये पुल था गंगा नदी पर, जिसको कि शुरू कर दिया गया है। अब दूरसंचार विभाग ने खोए हुए मोबाइल की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो संचार साथी, है ना? कौन सा पोर्टल? संचार साथी। अब कह रहा है कि बिहार के किस खिलाड़ी का चयन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में किया गया है ना? ये भोला कुमार है ना? ये क्या करते हैं? वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग चैंपियन है। चलिए अगला है कि चौथे कृषि रोड मैप के तहत किसानों और पशुपालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किस समूह का गठन किया जा रहा है? ये किया जा रहा है 20 सहमत समूह का गठन किया जा रहा है। कह रहा है हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 में कौन सा नया गेम शुरू किया गया है? तो ये किया गया है ई स्पोर्ट्स। कौन सा नया गेम? ई स्पोर्ट्स। अब है कि बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय बेसबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? यह मधु शर्मा को क्या बना दिया गया? कोच बना दिया गया है। अगला देखिए कह रहा है कि कुपोषण को मिटाने के लिए बिहार के 14 जिलों में किस जिला का मॉडल संवर्धन को अपनाया जाएगा? ये संवर्धन पूर्णिया जिला का मॉडल है और इसको बिहार के 14 जिलों में अपनाया जाएगा। कह रहा है कि नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को किस नगर निगम के द्वारा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप कराया जाएगा? ये पटना नगर निगम के द्वारा कराया जाएगा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है कि 19 मई 2023 को बिहार के किस जिले में कमला बलान नदी पर तटबंध का सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य फेज 2 एवं एयरपोर्ट के रिंग बांध का पुनर्स्थापना एवं मिथिला आर्ट से सौंदर्यीकरण का कार्य का लोकार्पण जो है नीतीश कुमार जी कर दिए हैं? तो ये दरभंगा में किए हैं। कहाँ पर किए हैं? दरभंगा में किए हैं। कह रहा है कि ई पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन में कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर आया है? ये पूर्वी चंपारण आया है। ई पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन में पूर्वी चंपारण। अब कह रहा है कि बिहार ने एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम रिपोर्टिंग के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त कर लिया? ये दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
है ना, कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। चलिए आगे कर रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ये डॉक्टर विनय कुमार को सम्मानित किया जाएगा अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा। कह रहा है घरों तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए बिहार के किस जलाशय से पानी लेकर डैम के सहारे कैमूर, नवादा, जमुई और बांका जिला में पहुंचाया जाएगा, है ना। तो ये किस जलाशय से पानी लेगा जी, तो ये दुर्गावती जलाशय से पानी लेकर के कैमूर, नवादा, जमुई और बांका जिला में पहुंचाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि बिहार के 43 शहरों में 43 शहरों में तेजी से विकास के लिए किसका गठन किया जाएगा, है ना। तो ये आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन किया जाएगा। 43 शहरों में तेजी से विकास के लिए आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन किया जाएगा। अब है कि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को क्लियर इम्प्लांट सर्जरी की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई, ये बाल श्रवण योजना। कौन सी योजना, बाल श्रवण योजना। अब है कि ग्राम पंचायतों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए किस कोडिंग पर कार्य किया जाएगा, तो ये 5R, है ना, किस पे काम किया जाएगा, 5R पर जो है वो काम किया जाएगा। चलिए और लास्ट क्वेश्चन आज का है कि हाल ही में आयोजित एजुकेशन कॉन्क्लेव में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ के द्वारा किसे सम्मानित किया गया, ये डॉक्टर RC राव और डॉक्टर SK पांडे, ये दोनों को सम्मानित किया गया है एजुकेशन कॉन्क्लेव में राज्यपाल के द्वारा, है ना। किनको, डॉक्टर RC राव और डॉक्टर SK पांडे। तो इस तरह से हमने 466 क्वेश्चन कर लिया है। एक वीडियो और बनेगा तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसका एक वीडियो और आएगा, उसके बाद हम बिहार से संबंधित और भी कुछ वीडियोज़ अपलोड करेंगे, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक हम दे देंगे, है ना, डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।